हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और श्लोक क्रमांक 168 से आगे पढ़ेंगे। तो आर्तिक दर्शन आपने सुन लिया था। किसी को याद था जो आज आरती देखने के लिए गए थे? आरती दर्शन से क्या फ़ायदा होता है? मोक्ष रूप माता जी को माइक दीजिए, इतनी दूर से आई, कम से कम कुछ गिफ्ट देना चाहिए इनको। भगवान के आरती दर्शन के समय, भगवान का मुख आरती के समय भगवान का मुख दर्शन करने से क्या लाभ होता है? हम तुरंत भगवान के पार्षद होने के योग्य हो जाते हैं। और आपने तुक्का मारा है ये गलत तो आप नहीं कह रहे हो, लेकिन ये तो नहीं सुना था। और हमारे पाप जो है इसी सेकंड नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कितने पाप? क्वांटिटी बताइए वेदवाद ने। कोटि 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 दंडोत प्रणाम क्या चाहते हैं? ये इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। जा करके किसी भी व्यक्ति को ना आप जानती हो, अरे आपको पता है आरती दर्शन से क्या फ़ायदा होता है? एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, उनका नाम हम नहीं जानते एग्जैक्टली, लेकिन मैं एकदम गौर नेता जी के सामने खड़े तो उन्होंने कहा, प्रभु जी डू यू नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सीइंग कृष्णा इन आरती? नो तो नहीं बोले, बस ही वॉज ईगर टू हियर कि क्या। तो उन्होंने कहा करोड़ों, अंग्रेजी में बताया, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। फिर पंचकोड़ा प्रभु को पकड़ लिया हमने, प्रभु जी डू यू नो ऐसे 2 बार बोला तो याद हो गया। ये तरीका होता है। आपको जरूरी नहीं कि आपसे जाने। आज एक माता जी, क्या नाम है, केवल प्रभु माता जी दिख गई। हरे कृष्णा प्रभु जी बगल, मैं उनसे बात कर रहा था केवल प्रभु माता जी से। कह रही थी प्रभु जी कार्तिक तो पार हो गया, रह गए। हमने कहा तो बाकी टाइम भी रह जाइए, जैसे कार्तिक में रह गई, मरी नहीं वैसे आगे भी रह जाइए। और अगर वृंदावन में आप रह गई, वृंदावन महिमामृत में लिखा हुआ है, केवल रह जाइए और रह जाइए, उसके बाद आप शरीर छोड़ दीजिए, भगवान के पास चले जाएंगे। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। समहाउ, इसमें लिखा है समहाउ अदर यू स्टे। दिखा दूंगा, संस्कृत भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है जस्ट यू समहाउ अदर स्टे। तो केवल प्रभु माता जी कहती हैं बस केवल रहने और शरीर छोड़ देने से बात कर रही थी। इतने में कोई माता जी और बहुत वृद्ध माता जी थी, हाँ ये शरीर छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ माता जी बिल्कुल छोड़ना चाहिए, मेरी माँ ने छोड़ दिया, आपको भी छोड़ देना चाहिए। अभी नहीं छोड़ रहे हैं तो एकदम बुढ़ी, मैं लगता है 80 की 85 की, अभी नहीं छोड़ना है। मैंने कहा अब आपकी ये एटलीस्ट इस समय तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके नियंत्रण में कि कब छोड़ना है कभी भी छूटे, लेकिन वृंदावन में छूटे तो छोड़ने मात्र से भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये बातें बोलने से याद आ जाती हैं। आप खुद भी, और याद रहेगा तो आप खुद भी उत्साहित रहेंगे। तो ये सब बातें देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसका उद्देश्य है कि हम लोग उत्साहित हों भगवान की भक्ति करने के लिए, उसकी महिमा समझते हैं। चलिए हम अब उत्सव दर्शन के बारे में विचार करते हैं। उत्सव दर्शनम यथा भविष्योत्तरे। अब एक बात आ जाएगी, उत्सव दर्शन के लिए अलग से क्यों बोल रहे हैं? उत्सव रोज नहीं होता है। तो कुछ लोग आप देखेंगे कि तिलक विलक लगा के कब आते हैं मंदिर में? जब उत्सव होता है। तो उतना भी कर देगा तब भी बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। भाई आरती तो रोज होती है, 4 आरती होती है, 4 होती है, सुबह दोपहर फिर शाम और रात, 4 है ना, 4 आरती होती है। तो कौन अब 4 आरती में जाए? ऐसा करना, एक में भी ना जाए। 5 होती होंगी, चलो ठीक है 5 होती रहेंगी, अब चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। ऐसे करते करते कोई हो सकता है कि कभी कोई भी आरती में ना जाए। उत्सव में भी चला गया तो लाभ क्या है? मेरे पीछे बोलिए। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। रथस्थं ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम्। रथस्थं ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम्। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। देवतानां गणः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। पता नहीं क्यों शास्त्र में कुत्ता खाने वालों को इतना प्रेम क्यों करते हैं? जैसे और किसी का नाम हो, ब्राह्मण का नहीं, क्षत्रिय का नहीं, लेकिन श्वपच का नाम जरूर आ जाएगा जब भी महानता बताइए, क्योंकि कैमुत्य लग जाता है उसमें। उत्सव दर्शन के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखित है, कौतुक से भी। कौतुक मतलब कितने लोगों को पता है? कौतुक मतलब आप बताइए, कौतुक मतलब क्या होता है? कौतुक मतलब ये बहुत ईगर देखने के लिए। ईगर एक, और एग्जैक्ट वर्ड इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। देखिए ईगरनेस इज देयर इन क्यूरियोसिटी, बट
मतलब ईगरनेस कैन बी फॉर वेरियस रीजंस. शास्त्र की दृष्टि से आप ईगरनेस हो जाती है, भाई भगवान का दर्शन हो रहा है, रथ यात्रा हो रही है. लेकिन एक ये हो सकता है, ये क्या क्या हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक जनरल क्यूरियोसिटी. आप देखो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है तो बहुत हल्ला होता है, भक्त लोग हल्ला करते ही हैं कीर्तन बजा बजा करके. तो लोग ऐसे क्या हो गया भाई, इतने लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे. अगर ऐसे भी आ गया तो भी कौतुक से भी, और यदि चंडाल आदि मतलब चंडाल कौन से वर्ण और आश्रम में आता है, किसी वर्ण में नहीं आता, यानी कि चौथे वर्ण के बाद डाउनवर्ड जा रहा है और उससे भी कोई नीचे हो तो ये, जी हाँ, रथस्थ श्री केशव का दर्शन करते हैं तो वे सब भगवत पार्षद हो जाते हैं. इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति, मेरा पार्षद बनना आसान है. तो अगर आपके घर के पास में सिटी में कभी रथ यात्रा हो तो मौका लगे तो चले जाना चाहिए दर्शन करने के लिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कौतुके नापी, कौतुक से भी, तो कौतुक से भी में कौन सा न्याय आपको सुनाई पड़ रहा है. कैमुत्य, सुनाइए कैमुत्य न्याय कैसे लगा. सही बोला, लेकिन कैसे लगा. जब कोई कौतुक से भी जा रहा है तो फिर श्रद्धा से जाने वाले का तो कहना ही क्या, फिर ऑर्गेनाइज करने वालों का कहना ही क्या. लेकिन भक्ति की किसी भी विधि का उद्देश्य भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए. It should not be used for fundraising. रथ यात्रा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रथ यात्रा करने का उद्देश्य फंड रेजिंग नहीं होना चाहिए. फंड्स आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उद्देश्य नहीं होना चाहिए. वो उद्देश्य होना चाहिए इस श्लोक के हिसाब से कि जो लोग कभी नहीं भगवान को देख पाते वह भी भगवान को देख करके उनका उद्धार हो. दैट शुड बी द मूड ऑफ द ऑर्गेनाइजर. नहीं समझ पाए. कितना कलेक्शन आया इस बार रथ यात्रा से, तो यही कलेक्ट करने के लिए गए थे आप. ये चीज नहीं है. इट शुड बी वेरी, कंसिडरेशन शुड बी देयर. कौतुक के नापी, कौतुक से भी यदि ये स्वपचादय, जो चंडाल आदि, स्वपच मतलब जो कुत्ते को, स्व मतलब कुत्ता और पच मतलब पचाने वाला, मतलब पकाने वाला, खाने वाला, पचा लेने वाला जो कहा के पचा जाए उसको. ठीक. रथस्थम, रथ पर स्थित केशव, श्री केशव का निरीक्षण थे, दर्शन करते हैं, देखते हैं ये कौन है. ऐसे करके एक स्वाभाविक सी बात है, कौतुक से आया है तो शायद वो यह भी ना जानता हो कि भगवान है. हो सकता है ये भी संभावना हो सकती है. भाई अमेरिका में रथ यात्रा होगी तो कितने लोग जानेंगे कि ये भगवान है. श्रील प्रभुपाद जी रथ यात्रा कर रहे थे अमेरिका में, और फिर प्रभुपाद हंसने लगे. तो प्रभुपाद से पूछा भक्तों ने कि आप हंस क्यों रहे हैं. कह रहे देखिए नारद जी और शिव जी आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं इसको, विदेशी लोगों को क्या कहा जाता है, मलिच लोग कैसे भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं. दे आर हैप्पी, दे आर सो हैप्पी. तो अब बात ये है कि जो वहाँ के मलिच लोग हैं, जो भी वो कैसे समझेंगे कि भगवान है. एक बार जब जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के विग्रह आए और काफ़ी बड़े थे, तो प्रभु जी बता रहे थे, क्या नाम है उनका, गर्ग मुनि प्रभु के, ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे थे कि हम लोग सोचे कि ये पिलर्स हैं ये देयर पोल्स, भारत से कोई पोल मंगवाए गए हैं बड़े बड़े. तो भगवान प्रभुपाद को समझाना पड़ा, रही ये भगवान है, प्रणाम करो. तो प्रभुपाद प्रणाम किए तो ये भक्त भी प्रणाम किए. दिस इज नेचुरल ना. चाइना में किसको भगवान मानते हैं, क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझेंगे बताइए. तो जो लोग एकदम अनभिज्ञ हैं, केवल कौतुक में भी आ रहे हैं देखने के लिए, देन ऑल्सो. और ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको हल्के में ले रहे हैं. लेकिन देखिए इंग्लैंड ने भारत में कितने साल राज्य किया, 800 या 1200, आई एम नॉट श्योर, 800 है कि 1200 है, 1200 नहीं है, नहीं सॉरी 200 साल राज्य किया. और उस इंग्लैंड में जा करके प्रभुपाद ने रथ यात्रा कराई. इट्स अ बिग विक्ट्री. ये आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के लोग यही मानते थे ना कि हम लोग एकदम आदिवासी हैं, निम्न हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि. आदिवासियों को अपने मुख्य शहर में, कहाँ लंदन में था या कहाँ पे है ये, कहाँ पे, हाँ लंदनेश्वरी, तो लंदन में ही तो है, ट्रैफलगार स्क्वायर ऐसे कुछ स्थान है, वो उतना ऊंचा था, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति, उससे भी ऊंचा रथ यात्रा का वो जो रथ था उस प्रकार से था. ट्रैफलगार ऐसे कुछ स्थान है, मुझे पता नहीं नाम पूरा, लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ की और प्रसिद्ध मूर्ति है. ये प्रभुपाद के अलावा कोई कर नहीं पाया अभी तक, कोई नहीं कर पाया.
लंदन में किया, न्यूयॉर्क में किया। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग कि अब देखिए ऐसे लगेगा हाँ कोई डॉल को लेके जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब शास्त्र की दृष्टि से देखिए। और मैं एक बात बताना भूल रहा था, वो बताना जरूरी है। देखिए इन सारी चीज़ों की महिमा है और ऐसी ही है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन तुरंत नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसलिए हम लोग को सुनना बहुत जरूरी है। जो नहीं भी जानता है इस श्लोक को उसको भी लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोग के लिए सब सुनना क्यों जरूरी है? ताकि हमको यद्यपि तुरंत लाभ ना दिखे फिर भी शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर हम इस कार्य को करें। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप आरती दर्शन करने गए तो आप अपना अकाउंट देखेंगे कितने पाप कटे, दैट यू कैन नेवर नो। कोई तरीका नहीं जानने का, लेकिन हमारा उत्साह बना रहता। नहीं तो लगता है क्या आरती में जाना है, क्या जरूरत है आरती में जाने की, अब बहुत आरतियां होती रहती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अभी आने दीजिए, जब तुलसी जी की महिमा आएगी तब हमको बताएंगे किस प्रकार से तुलसी जी की माला को अर्पण करने के लिए कितना लाभ होता है। आज मैं जब जा रहा था तो रास्ते में एक भक्त मिल गए, दिल्ली से थे वो, और मैं उनको समझा रहा था कि उनका चलो मिल गया, समझाते हैं तुलसी जी की माला अर्पण करने का क्या लाभ होता है। अब दिक्कत ये हुई कि क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था अभी, तो मैं उनको ये नहीं बता पाया कि लाभ क्या होता है। इतना तो बताया कि बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, अब जस्ट स्टक, भूल गया था। मैंने ऐसे कैजुअली पढ़ा था, लेकिन बहुत बड़ा लाभ होता है। हम तो जाते हैं रोज तो कर देते हैं, लेकिन अमेजिंग। और जो बाकी लोग हैं वो क्या सोचेंगे, जिनके पास खूब पैसा होता है और जो मंदिर मान लो जा भी रहे हैं, तभी सोचते हैं ये क्या 150 रुपये खर्च करना है या वट 50 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है। इवन डिवोटीज ऑल्सो थिंक ना, क्या जरूरत है। लेकिन एक्चुअली तो ये नियम है कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं कि मूर्ति देखने जा रहे हैं। तो भगवान से मिलने जा रहे हैं और अगर सामर्थ्य है तो कुछ देना चाहिए भगवान को। हमारी सुंदरा माता जी देती हैं, इज इट नॉट, यू डू एवरी डे, वेरी गुड। आप दोनों लोग देते हैं, वेरी वेरी नाइस। अरे कौन जाने आखिरी दिन काम भगवान ही आएंगे, दे दो कुछ कुछ दे तो उनको। किम अपि बहुतु कृष्ण पादाब्जाभ्याम, पादाम भुजाभ्याम। यस, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ जाओ पानी लेके आ कुछ भी यू गिव। आज मैं बहुत खुश था, देख रहा था भक्त लोग कैसे रोजी करते हैं, वो तुलसी का वो स्टिक बना करके, और अपना ही जैसे संतुष्ट नहीं है, दूसरे से भी करवा रहे हैं, ये लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखने में एकदम सिंपल लगता है ना, दिए लेके घुमा रहे हैं, लेकिन उसका पुण्य आप संभाल नहीं सकते। दैट मच इज दैट्स अ पॉइंट। इसलिए हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, ये बात है। यद्यपि ये तो डिफॉल्ट में जाता ही है। तो कितना दयालु भगवान है। देखिए, सर्वे देवता नाम गणा भवंती, तो वे सब भगवत पार्षद हो जाते हैं। तो यहाँ पे देवता का अर्थ स्वर्ग का देवता नहीं है, ये समझना होगा। इतने हल्के में भगवान नहीं रेसिप्रोकेशन करते हैं। स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। अब आप विचार कीजिए, बिना, इसमें श्रद्धा शब्द है, आप श्लोक को देख लीजिए, श्रद्धा है नहीं, केवल कौतुक में। कौतुक का मैं एग्जाम्पल आपको दूं, पुराना एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी सिनेमा हॉल के बाहर जा रहे हैं, आपको देखना नहीं, एक ना खाली गर्दन ऐसे देख लेते कौन सी पिक्चर लगी है आप तो समझ में आ रहा है ना, ये इसे कहते हैं कौतुक। इट मे नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट टू यू, बट ऐसे कौतुक में, ये कहीं सर्कस लगा रहता है तो क्या लगा है यहाँ पे, इसी कहते हैं कौतुक। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ आपके मन में उबल रहा है प्रश्न, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं। वो आपने एक बार बताया था ना कि कौतुक में एक व्यक्ति ने ऐसे हाथ हिला दिया। कौतुक, ये कीर्तन पार्टी जा रही, उसने ऐसे अनुमोदन कर दिया, कौतुक भी नहीं कह सकते, लेकिन अनुमोदन किया। ये है स्वल्पमस्यपि धर्मस्य त्रायति महतो भयात् का एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ये स्वयं रूप गोस्वामी जी नहीं लिखे हैं, सीधे भविष्योत्तर से लिए हैं। यही तो उनकी ब्यूटी है। वॉट एवर ही स्पोकन ही एस्टैब्लिशेस फ्रॉम शास्त्र। तो ये भी अच्छा है। ये अब ये अच्छा क्यों है? अब मोक्ष माता जी के बच्चे बता रही थी कि ये वहाँ से चलेंगी दिल्ली से सीधे, रेड मारते हैं इस्कॉन वृंदावन में सीधे मंगल आरती के लिए। अब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पुण्य जा रहा है। आपको भले लगे कि इसे मान लीजिए अभी जप नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से ओके नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा लाभ है। किसी के मान लीजिए पति हैं, तो अब मान लीजिए वो जप नहीं कर रहे हैं, तो किसी उत्सव में तो आप मंदिर में लेके जा सकते हो ना। और एक थोड़ा आप अंतर देख, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा विचार इसमें है कि कुछ तो अंतर उत्सव में हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल अपना जीवन जी रहे हैं और बर्थडे में खुश होते हैं कि नहीं आप? नॉर्मली आदमी खुश होता है, आज हमारा बर्थडे है, आज हम बंधन में आए जेल में आए। तो भगवान भी कुछ लग रहा है ऐसा कि स्पेशल मूड में रहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन या और किसी उत्सव वाले दिन।
आप लोग को पता है कि जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि सब भक्तों को देख सकें। बहुत छोटी आंखें होंगी तो सामने वाले देखेंगे, राइट वाले को नहीं देखेंगे। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बाहर निकलते ही हैं, बड़े अच्छे मूड में निकलते हैं। और एक और भी कारण उनके अच्छे मूड का कि जगन्नाथ टेम्पल रिप्रेजेंट्स द्वारका, लेकिन वो गुंडीचा जो है दैट रिप्रेजेंट्स वृंदावन। तो जगन्नाथ जी बड़े खुश हैं क्योंकि आज वो वृंदावन जा रहे हैं। ऐसे डोलते डोलते हो जाते हैं, बहुत सुंदर है। आप रथ यात्रा का वर्णन सुनेंगे, इज़ वेरी हैप्पी। तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं इस प्रकार से। बोलिए। तो ये सारी बातें हैं। इससे ये तो सूचित होता है कि भगवान तुले हुए हैं कुछ ना कुछ कल्याण करने के लिए जीवों का। इसका अनुभव पढ़ा था हमने, पढ़ लिया था ना? हाँ ठीक है। दुर्गम संगनी रथस्थ, यह अन्य उत्सवों का भी उपलक्षण है। आप समझे बात? ऐसा नहीं है कि केवल रथ यात्रा की बात हो रही है, बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी इत्यादि इत्यादि। अब आप विचार कीजिए कि इस्कॉन वृंदावन कितना पुण्य दे रहा है लोगों को। मैं आज यही पंचगौड़ प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु जी कितना बड़ा सेवा मंदिर कर रहा है। ये इस्कॉन दिल्ली भी, मैंने सुना शायद 10 लाख लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक दिन में आते हैं बड़े मंदिर में। मैंने ऐसा सुना है, मीट में भी मोर, बट इतना तो 10 लाख लोग इसलिए आते हैं कि 10 लाख दोने प्रसाद के वो बांट देते हैं। वो बड़ा आयोजन होता है पीछे, मैंने तो देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है बहुत बड़ा आयोजन होता है। अब सोचिए सब लोग आएंगे तो भगवान का दर्शन होगा। और मैंने यह भी सुना है कि महाराज जी जब थे भी, और महाराज का आज्ञा थी कि अभी भी वही होता होगा कि भगवान का दर्शन बंद नहीं होगा। शायद ऐसा है, मतलब अभी भी। आप गए हो कभी जन्माष्टमी? हमको नहीं पता, लेकिन रात तक भी भगवान का दर्शन बंद नहीं होगा, जगे रहेंगे भगवान। वैसे भी जन्माष्टमी के दिन बर्थडे उनका आज था, जगेंगे। एनी वन हु कम्स शुड हैव दर्शन। कुछ अब समझ में आ रहा कि महाराज ऐसा क्यों करते थे, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं तो शायद साल में केवल एक बार आते हो मंदिर में। ऐसे भी हैं महात्मा की वंस इन अ ब्लू मून, एक बार उनको मतलब जन्माष्टमी में जाने का रहता है। हाँ, तो अब देख रहे हैं वो एक बार भी आया है तो उसका लाभ है। कालिया कृष्ण प्रभु, आपके पिताजी आए मंदिर में एक बार, तो ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। कम है कि ज़्यादा है? उनकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। आप लास्ट टाइम कम्युनिस्ट डिस्कशन में कब गए थे? कभी नहीं गए थे ना? कभी तो जाने के प्लान करेंगे। मान लीजिए कोई आपको मिठाई खिलाए, रसमलाई, तब तो नहीं। अब आप समझ गए ना? आप बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इनके पिताजी कम्युनिस्ट हैं। जैसे आप और आप डिवोटी हैं, तो अब डिवोटी तो कम्युनिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, तो कम्युनिस्ट आएगा डिवोटी के पास। और वो आया तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि ना? आप समझ गए। सो यू शुड प्लीज मेक श्योर कि आप जिसके भी संपर्क में कुछ भक्ति का संपर्क दीजिए, क्योंकि आपको कुछ लग रहा है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और ये सब बातें ना, श्लोक मुझे याद दिलाते हैं महाराज की एक बात को, कि भक्ति चाहे कैसे भी कर रहा है वो बहुत अच्छा है। नहीं करने से तो कैसे भी करना अच्छा है, कैसे भी जप करे, कैसे भी भगवान के सामने आए। यहाँ तो ये लिखा ही नहीं ना कि भक्ति भावना से, और लाभ इतना बड़ा है। ठीक है, तो किसी भी उत्सव से जाइए, और जो लोग घर में ही रहते हैं तो उनसे निवेदन है कि अगर आपके आसपास कौन मंदिर है, कभी रथ यात्रा आदि होती है, तो अपने परिवार के लोगों को लेके जाना चाहिए। वेरी वेरी नाइस। अर्थात रथ यात्रा आदि उत्सवों में श्री हरि के दर्शन करने से समस्त दर्शनकारी गण, चांडाल आदि भी श्री विष्णु के पार्षद होते हैं। चलिए, भगवान को तो आप जान लिए, आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम से जानते हैं, जो कुत्ता खाता हो? आप में से कोई एक व्यक्ति, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मतलब हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को आप जानते हो आपके आसपास जो कुत्ता खाता हो। सो यू सी, everyone around you is qualified for Krishna's mercy। समझे? दारू पीता हो वो एक अलग बात है, कुत्ता तो नहीं खाता है ना। कुत्ता फ्राई तो नहीं खाता है नॉट, वो आलू फ्राई खाता होगा। आप विचार कीजिए कि ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, कि यानी उससे एकदम निम्न व्यक्ति है और उससे ऊपर के ही लोग आपके आसपास रहते हैं। मुर्गा खा सकता है वो, ठीक है, मतलब यस, ये है, ऐसे दिख जाएंगे मुर्गा खाने वाले, मछली खाने वाले सब दिख जाएंगे आपको, लेकिन कुत्ता खाने वाला नहीं मिलेगा आपको। इतना रेयर है, मतलब वो रेयर पतित जीव भी भगवान के पार्षद बन जाएगा, तो बाकी लोगों का तो कहना है कि दैट्स वाई वी शुड नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम डूइंग भक्ति। किसी तरह से भक्ति का संपर्क उनको मिलते रहना चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी ये लोग तो बहुत तमोगुणी रजोगुणी हैं, ये कैसे भक्ति में आएंगे? तो उनसे पूछ लो, भाई क्या कुत्ता खाते हैं क्या? अप टू कुत्ता और एंड बियॉन्ड दैट।
अप टू कुत्ता मीन्स कुत्ता खाने वाला। हमको भगवान की भक्ति में बड़ा अच्छा शब्द लगता है, ये कितना कितना उदार है भक्ति का प्रोसीजर। आदि शब्दे ना पूजा दर्शनम यथा आग्नेय। अब ये थोड़ा समझिए, नोट देखिएगा। 1.2.87 में जहाँ पे भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा था, उसमें शब्द ये श्लोक आया था आरत्रिकोत्सवादेश्च, आरत्री उत्सव आदि का दर्शन। तो आरती दर्शन की महिमा बता दी, उत्सव दर्शन की बता दी। अब आदि का मतलब पूजा दर्शन, भगवान की जब पूजा हो रही हो उसके दर्शन से क्या लाभ होता है। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। पूजितम पूज्यमानं वा यह पश्येद भक्ति तो हरिम। पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येत् भक्तितो हरिम्। श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योग फलं लभेत्। श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योग फलं लभेत्। पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येत् भक्तितो हरिम्। पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येत् भक्तितो हरिम्। श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योग फलं लभेत्। श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योग फलं लभेत्। आदि शब्द से, दैट मीन्स 1.2.87 श्लोक के आदि शब्द से पूजा दर्शन को जानना चाहिए। भगवान की पूजा हो रही हो या पूजा हो गई हो तब। इसका वर्णन अग्नि पुराण में इस प्रकार उक्त है, श्रद्धा व मुदित होकर। श्रद्धा तो स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान की पूजा हो रही है, मुदित मतलब प्रसन्न होकर। जो व्यक्ति पूजित अथवा पूजा के समय भक्ति पूर्वक श्री हरि के दर्शन करता है, वह भी योग फल को प्राप्त करता है। योग फल का अर्थ बताया गया है क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब है पंचरात्र में, नारद पंचरात्र में जो भगवान के लिए क्रियाएं की जाती हैं उसका फल उसको मिल जाएगा। मतलब भगवान की जो सेवा की जाती हैं उसका, वो जो सेवा करने वाले को फल मिलता है वह उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो दर्शन कर रहा है जब भगवान की पूजा होती है। ना 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 ना, देखिए अच्छा प्रश्न है कि पूजा मतलब आरती? नहीं, पूजा का मतलब आरती नहीं है। वैसे तो इन जनरल पूजा का मतलब होगा, लेकिन आरती इज अ स्पेशल इवेंट। अब पूजा का कुछ और मतलब होगा, तो मे बी ड्रेसिंग होगी। सब आरती के समय तो भगवान की ड्रेसिंग नहीं होती है ना। आप मानोगे, मैं समझ रहा हूँ कि बात की पूजा के समय तो भाई आरती का ही सब लोग अर्थ समझते हो, अर्चन समझते हो, लेकिन अर्चन में केवल भगवान की आरती ही तो नहीं आती, भगवान की ड्रेसिंग भी आती है। ड्रेसिंग के बाद भगवान दर्शन देते हैं, यही हम समझ रहे हैं, ऐसी बात समझ रहे हैं। अलग होगा तभी तो बोल रहे हैं। पूजितम पूज्यमानं वा, सॉरी अन्वय पड़ेगा, श्रद्धा व मोदमानस्तु, मोदित होकर, यह जो व्यक्ति पूजितम अर्थात पूजित यानी जिनकी पूजा कंप्लीट हो गई है, वा अथवा पूज्यमानम पूजा के समय भक्ति तो हरिम पश्येद भक्ति पूर्वक श्री हरि के दर्शन करता है, स अपि योग फलम लभेत, वह भी योग फल को प्राप्त करता है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए इसे भगवान का हम अभिषेक करते तो वह तो आरती में आता है क्या? आरती में तो नहीं आएगा, वो पूजा में आएगा। षोडश उपचार कहते हैं ना, भगवान को हम लोग उसे ऑयल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुबह अब शालिग्राम की गिरिराज जी की सेवा कर रहा हूँ, अब मान लीजिए हमारे कोई घर में गेस्ट आए, उनको उठना भी पड़ता है इनकेस कभी कोई आया तो। वी कांट स्लीप, नेचुरल कांट स्लीप, इसीलिए कम आते हैं। तो अब मान लीजिए आए, हमारे घर में आए भी थे, तो वो उठे, स्नान भी कर लिए। अब वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई देखेंगे, ये छोटा सा घर है, हम भगवान को मालिश कर रहे हैं और ऑयल लगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली आरती। भगवान की पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ? फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जब कर रहा हूँ, भागवत सुन रहा हूँ, सो इट विल कम टू अर्चन ओनली ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूजितम मतलब पूजित हो गए। जैसे इस समय भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ नहीं, भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे हमारे घर में कोई आया और उसने गिरिराज जी को देखा, तो भाई फूल माला लगी हुई है, कुछ फूल अर्पण किए हुए हैं, यू हैव सीन दैट, और बड़ा दुखी हुआ, क्या है? तो आप लोग दुखी तो नहीं होते ना, प्रसन्न होते हैं। बहुत से भक्तों घर में आप जाएंगे जहाँ भगवान की पूजा हो गई होती सुबह, एंड यू गो एंड टेक दर्शन। इस समय आप मंदिर में भी जाएंगे तो बहुत समय भगवान पूजित रहते हैं, पूज्यमान नहीं रहते। दर्शन आरती हो गई तो उसके बाद भी कुछ थोड़ी थोड़ी आरती चलती है, बहुत बार आरती नहीं चलती, बस पुजारी वहाँ रहता है, कोई आएगा तो फूल अर्पण कर देंगे, ये होता है कि नहीं? तो वो पूजित स्टेज हुई, उस समय भगवान की पूजा नहीं हो रही है। इज इट सिंकिंग? लेकिन पूज्यमान का मतलब हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूजा
चल रही है तब भी भगवान को देखेगा। ऐसा हमने देखा है, टोटा गोपीनाथ अगर आप जानते हो पुरी में है, तो वहाँ के पुजारी दोपहर में गोपीनाथ जी की ड्रेसिंग कर रहे थे एंड वाज लाइक डूइंग इट ओपन इन द सेंस पर्दा बंद नहीं था, वो उनकी क्या गोपी डॉट लगाते हैं ना भगवान के ऐसे, तो गोपी डॉट लगा रहे थे बड़े प्रेम से। तो हम लोगों ने वो देखा, उस समय भगवान की पूजा हो रही थी। ये है, इज इट ओके? तो दोनों की किसी सिचुएशन में यह पश्चेत भक्ति तो हरि, भक्ति भावना से भगवान हरि को देखता है और श्रद्धा से, श्रद्धया मोद मानस, श्रद्धा से और बहुत प्रसन्न होता है, तो वह भी योग फलम लभित, वह योग फल को प्राप्त करता है। हाँ बोलिए, माइक दीजिए, नहीं तो आप टाइप कर दीजिए जैसे प्रश्न करना चाहें बोलिए। यहाँ पर प्रभु जी भक्ति पूर्वक वर्ड है। हाँ, तो भक्ति पूर्वक देखेगा तो लाभ होगा। दिक्कत है कुछ आपको? अरे कहीं कहीं कौतुक में बोल रहे हैं और कहीं कहीं भक्ति में बोल रहे हैं, तो वैदिक भक्ति के बारे में वर्णन है कि खाली कौतुक भक्ति के बारे में वर्णन है? नॉट। तो कुछ लोग भक्ति पूर्वक देखे। अच्छा, भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति की डेफिनेशन तो आपको याद होगी ना, अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो भक्ति मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण को देखे, ये मेरे दुश्मन की पूजा हो रही ऐसे तो ना देखे है कि नहीं? ऐसे नहीं देखना चाहिए ना। तो भगवान की पूजा हो रही, सबको समझ में आता है कि नहीं आता? ये बात है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कभी कभी लोग झगड़ा करते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। जो मंदिर में फेस्टिवल वाले दिन अभिषेक होता है तो इवन कुछ सीनियर डिवोटीज भी झगड़ा कर लेते हैं आपस, मैं सीनियर डिवोटी, मैं सीनियर डिवोटी। अरे आराम से बैठो, बोलो जूनियर डिवोटी, देखो कि भगवान के अभिषेक को क्या दिक्कत है भाई। हम इसलिए कभी झगड़ा, हम तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद झगड़ा करने, अरे आराम से बैठ के कीर्तन करो, क्या दिक्कत है? यू कैन ऑफर कृष्णा द होली नेम्स, इसमें क्या झगड़ा करना है? आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डू दैट। दुर्गम संगमनी, यहाँ पर योग शब्द का अर्थ पंचरात्र आदि में उक्त क्रिया योग है। क्रिया योग मतलब जिसमें क्रियाओं को भगवान के लिए किया जाता है। तो जो क्रियाएं भगवान के लिए की जाती हैं वो उस जो फल उसको मिलता है करने वाले को, वो उस वाले को मिल जाएगा जो बैठे बैठे देख रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सामने वाला सेवा कर रहा है, आप देखते रहिए बस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इट्स अमेजिंग। नहीं, भक्ति का प्रोसीजर में कहीं कोई द्वेष है ही नहीं। आप करो तो फायदा मिलेगा, हम देखेंगे तो फायदा मिलेगा। जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग करके सब बड़े से रथ पे आरूढ़ कर कितनी मेहनत लग रही है, अपन जाए बस देखेंगे यार, हो गया पार। इट्स सो इजी। इसीलिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भक्ति के अंग को जरूर कीजिए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मेरे से पता नहीं पछता नहीं बात, हम बता दे रहे हैं। हम तो सुबह उठते धुआंधार चैंटिंग, धुआंधार मतलब चैंटिंग शुरू कर देते हैं। एक बार पहला स्नान कर लिया, उसके बाद 7 बजे नींद आती है, फिर स्नान कर लेते हैं भगवान की सेवा के लिए, फिर नींद गायब हो जाती है, फिर कर लेते हैं योगा। तो अब हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। नॉट आई फील एनर्जेटिक टिल 12 o'clock। आप देखेंगे कि कितना ही नींद आ रही हो, आप स्नान कर लीजिए, नींद गायब हो जाती है, एटलीस्ट कम से कम घंटे 1.5 घंटे के लिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि आई ट्राई, दिस इज वर्किंग वेरी नाइस फॉर मी बिकॉज आई एम एबल टू एंगेज इन डिफरेंट सर्विसेज। फॉर मी अभिषेक इज़ वेरी इजी। आप में से कितने लोग के लिए अभिषेक मुश्किल है? आज तक किसी ने पूछा तो नहीं कि मुझे अभिषेक में नींद आती है। क्या कोई भगवान का अभिषेक करते हुए सोया है? कोई है ऐसे महात्मा इधर पानी दे रहा है कुछ जस्ट सो ईजी, इज इट नॉट? वेरी ईजी। हमको बड़ा मजा आ रहा था। हमने कहा हमको मजा पता है कैसे आया? हमने कहा यार हमको गर्म पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है, भगवान को भी मजा आता होगा। सो नहीं, जस्ट पोर वाटर एंड वाटर एंड वाटर एंड वाटर, व्हाट्स द डिफिकल्टी? बट जब थोड़ा सा कठिन होता है तो सुबह मंगल ब्रह्मुहूर्त में कर लो। मतलब मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ, आप ये देखो कि आपको भक्ति में कौन सा अंग अच्छा लग रहा है और लगे रहो, अपने मन को बहलाते रहो और कुछ ना कुछ भक्ति की सेवा में लगे रहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे से छोटे अंग का भी कितना बड़ा लाभ है, अकल्पनीय लाभ, एक्चुअली असीमित ही लाभ। भगवान का पार्षद बनना तो असीमित लाभ ही हुआ ना। तो ये बुद्धि लगानी है। इस पे प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था, वो कहा कि हम 64 माला करेंगे केवल। तो प्रभुपाद बोले उसके बाद क्या करोगे? तो द पॉइंट इज नॉट 64 राउंड्स ओनली, द पॉइंट इज टू एंगेज इन कृष्ण सर्विस समहाउ अदर। भक्ति सार प्रदर्शनी, पूजा करते समय श्री हरि के दर्शन करने से पंचरात्र आदि ग्रंथ में लिखित परिचर्या रूप योग को प्राप्त करता है। परिचर्या मतलब क्या होता है? वेदवाद नहीं, परिचर्या मतलब क्या होता है? जैसे भगवान की सब्जी लाना, भगवान की हाँ, मंदिर की सफाई करना, सब्जी लाना, आरती करना, ये सब परिचर्या में आता है। आरती अग्नि करना, ये सब परिचर्या में आता है। हाँ, यही जान पूछ के गलत बोला मैं, आरती नहीं आता है, आरती अर्चन में चला जाएगा। परिचर्या मतलब सेकेंडरी सर्विसेज,
लेकिन है वो डायरेक्ट सर्विस। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परचर्या अपने आप में भक्ति का अंग है। वो लग रहा है सेकेंडरी, लेकिन है नहीं सेकेंडरी। जैसे भागवत सुनना कोई सेकेंडरी अंग है क्या भाई? जैसे भागवत श्रवण करना, नाम जप करना, तो वहां तो आप अर्चन नहीं कर रहे हो ना, तो क्या वो सेकेंडरी है? हम इसलिए बोल रहे हैं, एक दिन वे दो आदमी परेशान हो गए, उनको सब्जी लेने भी जाना था और फ्लावर ऑफरिंग का भी समय था। मुझे फ्लावर ऑफरिंग करना। अरे भाई तुम फ्लावर ऑफरिंग हमको करने दो, या सब्जी जाके ले आओ, तुम फ्लावर्स लेके आओगे तो हम अर्पण करेंगे ना। उसको उनको नहीं समझाए, लेकिन दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। आप फ्लावर्स लाएंगे तब ना यहाँ पे ऑफर होगा, है कि नहीं? मोक्ष रूप माता जी गार्डन लेके आए, तो वो परिचर्या कह सकते हैं आप एक तरह से। अब मैंने ऑफर कर दिया तो दोनों लोग अलग अलग होना है वो भाई। आप लाई तब ना मैंने ऑफर किया। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको बात सिंपल लगती होगी, लेकिन भक्त लोग परेशान हो जाते हैं इस बात पे, हमें तो कभी अर्चन करने को मिला ही नहीं, देखने को नहीं मिला क्या? भगवान बंद कमरे में अपनी आरती करवा रहे हैं क्या? और जरा विचार कीजिए कि चलो सारे पुजारी ये सब आरती हो रही है और एक भक्त नहीं आया मंदिर में, ना गाने वाला, ना कुछ, ना मृदंग बजाने वाला, कोई नहीं, तो भगवान बोर नहीं हो जाएंगे? हमारे पास ऑप्शन हैं दो, एक यहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर है, कहाँ पे, रुक्मिणी विहार में, और कृष्ण बलराम टेम्पल तो अपना है ही। मज़ा तो कृष्ण बलराम टेम्पल में आता है, यद्यपि धक्के लगते हैं यहाँ पे लेकिन मज़ा तो वहीं आता है। हजारों लोग रहते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, भक्तों का बड़ा प्रभाव है भाई। तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, दैट व्हाट ये मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो केवल पुजारी पूजा कर रहा है बस वही कनेक्टेड है भगवान से। हाँ, अब ये तो इतना अच्छा टॉपिक है कि हम एक बार शुरू कर देंगे तो भाई चलिए जितना हो पाएगा शुरू करते हैं। अथ श्रवणम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो इस देख लें श्रवण का मतलब क्या होता है, बहुत मजेदार है। श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत। इसको समझ लीजिए, एकदम जिंदगी भर के लिए समझ लीजिए। श्रवण का मतलब है नाम चरित, चरित मतलब भगवान की लीला आदि, व गुण आदि का कर्णेंद्रिय स्पर्श को श्रवण कहते हैं। वेदवादिनी पढ़िए एक बार फिर से, और आपसे पूछूंगा कि क्या समझ में आया। श्रवण नाम चरित व गुणादि का कर्णेंद्रिय स्पर्श को श्रवण कहते हैं। ये क्या समझ में आया आपको? भगवान के जो गुण व नाम के गुण है, उनका कर्णेंद्रियों से स्पर्श होना, उनको उसको सुनना श्रवण कहते हैं। नाम चरित। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर विद्या माता जी? माइक है आपके पास? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार क्लासेस में बताया। लेट्स सी व्हाट यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। प्रभु जी, अर्थ समझ आए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्पर्श मात्र से लाभ करने वाला है। कोई आवाज़ आ रही है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप लोग? उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा होता है, कोई आवाज़ आ रही है। माइक दीजिए इनको। कुछ तेलुगु में भगवान के बारे में बोलिए। हाँ बोलिए। अरे तेलुगु में बोलो यार, भगवान के बारे में इतना तो समझते हो। हाँ बोलो तेलुगु में। कृष्णुడు చాలా బాగుంటున్నాడు। हाँ समझ आ गया आप लोगों को? अरे सही से बोलो, कब सुनाई तो बड़े ठीक से। कृष्ण, हाँ कृष्ण आगे क्या? कृष्ण गाली दे रहे हैं बोलिए नहीं, बोलिए। కృష్ణుడు చాలా సుందరంగా ఉంటాడు। हाँ तो कुछ कृष्ण सुंदर है, कुछ समझ, कुछ ऐसा उंगड़ा उड़। तो अब यह भी बोला तो भी यह भक्ति है समझे बात? अगर मैं अंग्रेजी बोलने लग जाऊं, मान लो किसी को अंग्रेजी बिल्कुल ना आती हो, तो भी वह भक्ति है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि भगवान तब भी प्रसन्न हो जाएंगे जब आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन क्लासेस में इसीलिए आते हो क्योंकि आपको बात समझ में आती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे आता हो इसलिए क्योंकि उसे मेरी बात नहीं समझ में आती है? कौन ऐसा है? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? ऐसा कौन है जिसे मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आती फिर भी आए जा रहा है? ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप समझ गए कि आप कितने एडवांस्ड हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? केवल सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे बारे में सुन रहा है, कुछ ना समझे। कृष्ण सुंदर जो कुछ भी। और अब समझ में रहा है, समझ में आने का मतलब है कुछ धारण भी कर रहे हैं। इसे कहते हैं श्रुत धारणा। जो सुना है उसको, पहले एक लेवल है कि सुना तो समझ में आया, दूसरा है धारण कर रहा। धारण में जैसे लाइक मैंने एक कुर्ता धारण किया, वो तो कुर्ता मेरे संग ही चलता है हर जगह। आप लोग संग भी ऐसे ही होता होगा। धारण मीन्स एक्सेप्टिंग।
होल्डिंग ऑन टू योर माइंड, वो तो बहुत एडवांस स्टेज हुई ना। इज इट सिंकिंग? तो अब ये कितना इजी प्रोसीजर है, और इसके ऊपर एक आध दो प्रमाण है वो हम देखेंगे, और अगर नहीं तो अगला श्लोक, इसके अगले वाले श्लोक को हम शाम को लेंगे। तत्र नाम श्रवणम यथा गारुड़े, यानी गरुड़ पुराण में नाम श्रवण की महिमा बताई गई है। मेरे पीछे बोलिए। संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रं श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रं श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रं श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। बहुत बढ़िया श्लोक है। नाम श्रवण के बारे में गरुड़ पुराण में नाम श्रवण का महत्व उक्त है। संसार रूप सर्प के द्वारा संदष्ट अतएव संज्ञाहीन व्यक्ति के पक्ष में रोग हरणकारी औषध स्वरूप कृष्ण यह वैष्णव मंत्र सुनकर मानव मुक्त हो जाता है। ये क्या बोले? देखिए, संसार मतलब जो बार बार जन्म का कारण बने, तो जन्म का कारण क्या है? अविद्या है। तो अविद्या में व्यक्ति संज्ञा शून्य हो जाता है। जब किसी को सर्प डस ले तो उसके मुंह से फेन आता है, वह बेहोश हो जाता है और उसको सुध बुध नहीं होती है कि वो है कौन। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इस अविद्या रूपी सर्पणी से डसा हुआ है, हम सभी लोग, मोस्टली पीपल आर संज्ञाहीन। संज्ञाहीन मतलब दे आर अनकॉन्शियस। वो क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके संबंध में कोई भी इनको ज्ञान नहीं है। प्रभु जी, अगर हम प्याज लहसुन वाला खाना खाते हैं तो अपराध तो नहीं है ना? तुमसे पूछो क्या है ये, क्या है ये फिर ये? तो अब ये प्रश्न करना भी सूचित कर रहा है कि संज्ञाहीन। ये भक्त ऐसा पूछ रहा है तो अभक्तों की तो बात छोड़ दीजिए। आसपास जो होटल में खा रहे हैं वो पिज़्ज़ा पराठा और वटेवर जो भी कुछ खा रहे हैं विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा, तो ये संज्ञाहीन हुए ना। उन्हें कुछ नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अपने को बिल्कुल नहीं समझ रहा है वही बेहोश कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो ऐसे संज्ञाहीन व्यक्ति के लिए कृष्ण इति, अब इंटरेस्टिंग है, ये हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण यानी भगवान का एक नाम भी अपने आप में एक मंत्र है। कृष्ण इति, इति मतलब इस प्रकार, यानी कृष्ण 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 कोई बोल रहा है, राम राम बोल रहा है, तो यह भी मंत्र है। अब उसमें हरे कृष्ण पूरा महामंत्र बोलेगा तो कहना ही क्या। तो यह वैष्णव मंत्र सुनकर मानव मुक्त हो जाता है, अविद्या के बंधन से छूट जाता है। इसीलिए देखिए, अभी एक भक्त हमारे सामने हैं, हम नहीं बताएंगे कहाँ पे, लेकिन वो उनके माता जी 4 माला जब करते, वो तो केवल 4 माला करते हैं। 4 माला में कितने होते हैं? 4 माला अगर आप करेंगे रोज तो 1 साल में 25 लाख नाम उच्चारण हो जाते हैं। और यहां पे एक बार बोलने के लिए बोला, कृष्ण बोला तो मुक्त हो जाएगा। बार बार मेरा निवेदन है कि आप ये मत देखिए कि कौन क्या नहीं कर पा रहा है, आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि वो क्या कर पा रहा है, क्योंकि वो उतना ही कर पाएगा एटलीस्ट इस समय, जितना आप भी उतना ही कर पा रहे हो इस समय जितना आप कर पा रहे हो। अग्रीड? आपके लिए 16 आसान हो सकता है या एटलीस्ट डुएबल हो सकता है, वो नॉट से इजी बट डुएबल हो सकता है। किसी के लिए 4 माला ही बहुत होगा, किसी के लिए 4 बार महामंत्र बहुत होगा। पीपल आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। भर्सना नहीं की जानी चाहिए, अरे तुम तो यार इतने साल हो गया बस 4 ही माला पे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वेरी पावरफुल। संसार सर्प दष्ट, संसार रूपी सर्प से दंशित, नष्ट चेष्टा, अतएव संज्ञाहीन व्यक्ति के पक्ष में चेष्टा। हाँ, नष्ट चेष्टा समझ रहे हैं आप? चेष्टा कब करता है व्यक्ति? चेष्टा मतलब प्रयास। तो जो व्यक्ति होश में होता है वो चेष्टा करता है कि बेहोश? होश वाला, सिंपल। तो जो भगवान की सेवा की चेष्टा कर ही नहीं रहा है वो क्या है? बेहोश। अब समझ आ गया आपको? इसीलिए कह रहे हैं नष्ट चेष्टा। बस जिसको होश होगा कि वह कृष्ण का ही सेवक है तो माया की सेवा क्यों करेगा?
इज इट नॉट? हम देह हैं ही नहीं और केवल देह के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये बेहोशी नहीं है? इज इट नॉट? तो इसलिए कह रहे हैं कि संसार सर्पदष्ट। अब बड़ा मजेदार बात है भाई, ये बहुत मजेदार है। देखिए, सर्प या सर्पणी किसी को डस ले तो उसे एक प्रभाव हमने सुना है कि उसको कड़वी चीज़ें मीठी लगती हैं और मीठी चीज़ें लगती हैं कड़वी। तो जो इस अविद्या रूपी सर्पणी से डसा हुआ रहता है उसको भगवान का कार्य बड़ा खराब लगेगा, देखना आप उसको। और जो भगवान के विरुद्ध कार्य वो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो दबा लेगा तो जैसे जैसे जहर उतरेगा उसको जो मीठी चीज़ें वो मीठी लगेंगी और कड़वी चीज़ें कड़वी लगेंगी। कल एक माता जी बता रही थी, उनके पति से झगड़ा हो रहा था उनको कि वो भक्ति कर रही हैं, उनको सब भौतिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं करने में। तो मतलब वो उनके पति को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उनके पति भी 4 माला जप करते हैं। आपको समझ नहीं, तब तुमको क्या दिक्कत? तुम नहीं कर रहे हो तो अलग बात होती है, लेकिन तुम कर रहे हो तभी तुमको दिक्कत है। तो कह रहे तुम ज़्यादा कर रही हो। अच्छा, हमने कहा, तो बोली जब यहाँ आए वृंदावन तो 20 माला कर रहे हैं। तुमने कहा अब आप क्यों ज़्यादा कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि 16 माला करना ज़्यादा है तो आप यहाँ पे आके 20 माला क्यों कर रहे हो? इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि जो लोग बोलते हैं आपका विरोध कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। दे जस्ट डोंट नो, वो बेहोश हैं एक्चुअली। जैसे बेहोशी में कोई बड़बड़ाए तो उसकी बात क्या वैल्यू करेंगे आप? अरे जाके ये कर दो वो कर दो, वो बेहोश है बेचारा, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज स्पीकिंग। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भक्त लोग कई बार बड़े उदास हो जाते हैं, हमारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, हमारी चाची की ताई ने ऐसा बोल दिया। अरे भाई वो बेहोश हैं, इनको होश ही नहीं, वो क्या बोल रहे हैं। आपको होश मिलेगा भागवतम सुन करके, शास्त्र सुन करके, अदरवाइज नो सेंस। एक भेषजम भेषज मतलब होता है औषध। एकमात्र रोग हरणकारी औषध स्वरूप है कृष्ण इति। कृष्ण नामक यह वैष्णव मंत्र, इसको सुनकर नरह मुक्त भवेत, सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये इसलिए मजेदार है, इसमें तो कुछ भी अपेक्षा नहीं, केवल सुनने से। हाँ, एप्लीकेशन क्या है? इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। इसमें श्रद्धा शब्द ढूंढिए। श्रद्धा और भक्ति, कौतुक भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार कोई व्यक्ति हरि नाम बिना कौतुक के भी सुनता है। वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन भक्त लोग जोर जोर से हरे कृष्णा करते हैं। अरे यार तुम लोग, परम पूज्य भोजन ना क्या नाम है उनका, दीन बंधु प्रभु मजाक में बता रहे थे, कह रहे थे कि भक्त लोग खूब जोर से कीर्तन कर रहे थे। तो उस घर में स्थान में कोई व्यक्ति रहता होगा, अगले दिन आके खूब डांट लगाएंगे कि तुम लोग सारी रात कीर्तन करते हो या दिन में भी कीर्तन करते रहते हो कि हमारी पूरी रात चलता रहता है हरे कृष्ण मेरे मन में चलता रहता है। तो दीन बंधु प्रभु कहे ये तो हम, ये आशीर्वाद तो हमको चाहिए, हमारा नहीं चल रहा है हमारा नहीं चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है। बट ही वॉज सो एनवियस कि वो नाम सुनना भी नहीं चाह रहा था। तो नाम का एक ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति सामने भी ना आए तो भी कान में चला जाता है, ये आपने देखा होगा। तो भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, ऐसा सुनने से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। श्रुत्वा कहने का मतलब है कि वो खुद नहीं बोलेगा। मान लीजिए कि वह खुद नहीं बोल रहा है, तो आप ये मत सोचना कि वो बोलेगा और तब सुनेगा, ये श्लोक का अर्थ नहीं है। आप बोल रहे हो हरे कृष्णा तो बगल वाला सुन रहा है, या फोन पे भी कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, हरे कृष्णा 2-4 बार उसने सुना दिया, या फिर वो क्या होते हैं एयरटेल वाले जो बोलते हैं ना, एयरटेल में का स्वागत है, हरे कृष्ण हमारा नंबर ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ भी आपको बता दी। दैट इज कॉल्ड श्रुत्वा। आर यू एबल टू फॉलो द डिफरेंस? कीर्तन करने वाला अपनी स्वेच्छा से बोलेगा, और श्रुत्वा मतलब दूसरे ने बोला और सुन लिया उसने। तो इसलिए मैं आज 2-3 माताओं को भेजा ये श्लोक कि भाई देखो आपके छोटे बच्चे हैं, आगे का तो पता नहीं, जब तक आपकी गोद में तब तक सुना दीजिए उनको हरे कृष्ण, आगे तो पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वी हैव नो आइडिया। भाई माँ के गर्भ में है और तब माँ भक्त है तो जब कर रहे तो वहाँ सुनेगा, और जब वो बाहर आ गया एटलीस्ट 4-5 साल तक कब तक कंट्रोल में रहते हैं बच्चे? कभी नहीं रहते। अच्छा, माताओं जिनके छोटे बच्चे नहीं होते 10 साल तक, तो 10 साल तो कम से कम आप सुना सकती हैं, बच्चे को बगल में बैठाइए और हरे कृष्ण, वो ना करे कोई बात नहीं, हरे कृष्ण सुना दीजिए। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, हम आपको फिर बात याद दिला देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनने के ऊपर परम पूज्य जयप्रताका महाराज एडमिट थे, उनका लीवर के कुछ इश्यूज़ थे या कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत हैवी इश्यूज़ थे, तो वो एडमिट हैं खुद हैं, और एक बच्चा कोमा में था। उसके पेरेंट्स आए और स्वामी जी के पास, महाराजों के पास वो आए, कहे कि हमारे बच्चा कोमा में है तो उससे कुछ मदद कर दीजिए, कुछ ठीक हो जाए। तो महाराज तो महाराज काफ़ी मजाक के मूड में रहते, कहते उसे गीता सुनाओ। अब ये अमेजिंग है कि उन लोग कितनी श्रद्धा थी, जो व्यक्ति कोमा में है उसे कहो गीता सुनाओ,
हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल ना। तो वहाँ पे एक नर्स को, जो कि नॉन डिवोटी थी, देखिए गीता के प्रभाव, नॉन डिवोटी नर्स, वो उसको बोला गया कि आप गीता पढ़िए। समहाउ शी वाज रीडिंग समथिंग, और वो बच्चा 3-4 दिन में कोमा से बाहर आया, और उसने पूछा गया कि क्या आपने आपका अनुभव है? कहते हैं आप लोग कुछ पढ़ रहे थे। तो ये जो श्रवण इंद्रिय है ये एक्टिव रहती है। तो इसलिए जिनके छोटे बच्चे हैं वो कुछ नहीं समझ सकते, तो कम से कम कान से उनका नाम स्पर्श वो कर सकते हैं। एक आपको मैं और ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, वो बहुत अच्छी ट्रिक है। क्योंकि देखिए छोटे बच्चों की नींद गहरी होती है, उनको आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो, आपने देखा होगा मंदिर में बच्चों को कीर्तन में लेके आते, सो जाते। कल ही तो बच्चे सो रहे थे, यहाँ मैं जोर जोर से बोल रहा था, मैं यहाँ गोपी गीत चल रहा है, वो आराम से सो रहे हैं। देखा था यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों को कहीं भी नींद आ जाती है। लेकिन क्या है ज़रा समझ लीजिएगा बात, जब हम सोते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो आप प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र जप लगा दीजिए, वो बच्चा सुनता रहेगा, संस्कार जाते रहेंगे, हो सकता है आगे जाके भक्त बन जाए। इज इट नॉट सिंपल? ये सुनने वाली बात बड़ी अच्छी है, हमसे हो नहीं पाता, नहीं तो हम तो सोते समय भी लगा दें, हमको नींद मेरी खुल जाती है, फिर दिक्कत होती है। बट अगर आपके संग ऐसा है कि आप सोते समय भी हरे कृष्ण मंत्र ला कर सो जाएं, वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर कर सके, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। हमसे तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, प्रभुपाद जी का भजन या हरे कृष्ण मंत्र से लगा सकते हैं। सो दे आर वेरी नाइस सजेशंस बेस्ड ऑन दिस श्लोका, यू कैन अप्लाई दैट। ये तो हम आज हम नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आज शाम को पढ़ेंगे इसको। भगवान के चरित्र श्रवण की महिमा बहुत ज़बरदस्त। इसको ऐसे करूँगा कि जब आप थके हो तो मज़ा नहीं, थोड़ा सो के आना बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया कि बस आहा, एक बार गा लेते हैं बस, उसका केवल गा के छोड़ देंगे। चरित्र श्रवण यथा चतुर्थे, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। जल्दी हुआ, थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशनतृग् भयशोक मोहा। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशनतृग् भयशोक मोहा। शाम को सुनेंगे इसको, अगर शाम को नहीं तो कल सुने, आज शाम को यही लेने वाले हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, नाम कथा को सुनने की महिमा। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।